तो गुटबाजी कहाँ पर है? मुझे कभी ये गुटबाजी नजर नहीं आई। आपको नहीं आई, मैं बता देता हूँ। जब शैलजा मैडम का प्रोग्राम होता है तो हुड्डा ग्रुप के लोग दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ तक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इनके जो फोटो है वो पोस्टरों से गायब होते हैं। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम होता है तो शैलजा ग्रुप के लोग नहीं वहां होते हैं और ना ही वहां उनके पोस्टरों में फोटो होती है। इसको गुटबाजी नहीं कहेंगे तो कोई और शब्द सुझाव के लिए आपके पास नहीं। जो यहाँ से नुमाइंदगी जिन लोगों ने करी है वो नुमाइंदों ने ही हमारे अम्बाड़े को उस तरीके से डेवलप करने की उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। किसी ने अपना पेट भरा, किसी ने अपने आप को कॉलोनियां बनाई, किसी ने। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए अंबाले की जनता बेचारी हमेशा पिसती रही। वैसे उनकी इच्छा है, मैं तो कहूंगा कि उनके 2 लड़के और हैं, वो उनकी भी टिकट मांग सकते हैं, कौन रोक? कांग्रेस पार्टी की चयन करने की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में ना तो पद किसी फायदा पहुंचाता है और ना नुकसान पहुंचाता है। कौन आदमी कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी जी का नुमाइंदा बनकर उस इलाके की सेवा कर सकता? नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है। और हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है और अंबाला में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दावेदारों की फहरिस्त जो है वो खासी लंबी है और मैदान में कई दिग्गज है। फिलहाल टिकट लेने में कड़ी मशक्कत जो है वो करनी पड़ेगी कांग्रेसी नेताओं को। अंबाला से किसको टिकट मिलेगी, उस दौड़ में करीब 37 लोग शामिल है और उस 37 में से एक प्रबल दावेदार कौन होगा, किसको टिकट मिलेगी, वो अब बड़ी चिंता की बात है उन सभी लोगों के लिए। इसी बीच हमारे साथ चेतन चौहान है, एआईसीसी के सेक्रेटरी है और सह प्रभारी है चंडीगढ़ और पंजाब के। खास बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ अब मसला रहने वाला है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर शुरुआत कर लेते हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज है और लगातार आप लगे हुए हो और इसी बीच दावेदारों की लिस्ट जो लंबी है अंबाला शहर से कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी एक इंडिकेशन भी होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो इतने सारे लोगों ने आवेदन किया है, ये एक इंडिकेशन है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और सबने, जितने भी मेरे साथी हैं जिन्होंने आवेदन किया है अंबाला की टिकट के लिए, वो सब मेरे कांग्रेस के साथी हैं और उन्होंने कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कांग्रेस में काम किया है। तो आज उनका हक बनता है, इसलिए आज उन्होंने आवेदन किया। अब ये पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी अंबाला शहर में करने के लिए। अंबाला में 37 लोगों ने अंबाला की टिकट के लिए अप्लाई किया है। धरातल पे आप कितने लोगों को मानते हैं? देखिए, मैं आपके ये कहूंगा जाखड़ जी कि मैं कोई इसमें सही आदमी नहीं हूं किसी का आंकलन करने का। अगर मैं ये आंकलन करूं तो शायद मैं अपने आप से नजरें ना मिला पाऊं, क्योंकि मैं उस पदवी पे नहीं हूं कि मैं किसी का आंकलन करूं। ये आंकलन बाबरिया जी करेंगे, हमारे प्रभारी हैं, ये आंकलन हमारी हाईकमान करेगी। मैं उस कैपेसिटी में अपने आप को नहीं मानता कि मेरे साथियों ने जिन्होंने आवेदन किया उनका आज मैं आंकलन करूं। फिलहाल कब तक ये रास्ता साफ हो जाएगा टिकट का? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया है, टिकट का जो भी आदमी को देना है उसका चयन करने की एक प्रक्रिया है। जहां तक मुझे मालूम है या जितने मेरे को पता लगा है कि हमारी अभी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग एक आधे दिन के अंदर होने वाली है। जो पहली स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है उसके अंदर स्क्रीनिंग में जैसे आपने 35 या 37 लोग आपने बताया कि आवेदन है, तो उसको कट शॉर्ट करके उनको 3-4 नामों पर लेकर आएंगे, फिर उन पर मंथन चलेगा और आखिरी 2-3 स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में ये पैनल चला जाएगा। जहां सिंगल नेम होंगे वहां सिंगल नेम पर मोहर लग जाएगी, जहां 2 या 3 लोगों का नाम होगा तो वहां मंथन होकर फिर उसमें से एक प्रबल, जिसको भी उस पार्टी समझेगी कि ये बेस्ट कैंडिडेट है, उसका नाम आएगा। तो मुझे लगता है कि पहले हफ्ते का
ऑफ सितंबर लिस्ट आ जानी चाहिए। लगातार कैंपेनिंग आप कर रहे हो, तो प्रबल दावेदार मानते हो अपने आप को? देखिए, मेरे को कम से कम 25 साल वहाँ पार्टी के साथ जुड़े हो गए, सक्रिय पॉलिटिक्स करते हुए। मैंने राजनीति एक जिला यूथ कांग्रेस के जिले के प्रधान से शुरू करी, और कांग्रेस पार्टी ने मेरे काम को देखते हुए, मेरी निष्ठा को देखते हुए मुझे पूरा मान सम्मान दिया। मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी यूथ कांग्रेस की में भी काम किया, और आज AICC में मुझे सचिव का पद दे रखा है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर पार्टी मेरा धरातल और निष्ठा को देखे और कहेगी कि मैं पार्टी का नुमाइंदा अम्बाला शहर से बन सकता हूं, तो इसलिए मैं मेहनत और लोगों के बीच में जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आज कांग्रेस पार्टी को हम जिताएं, ताकि सरकार कांग्रेस की बने और ये बीजेपी का जो कुशासन है ये किसी तरीके से खत्म हो, और लोगों को राहत कांग्रेस राहुल गांधी जी के निर्देश के हिसाब से लोगों को आज सुशासन देने का काम करे। AICC के आप सचिव है, साथ में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब के आप सह प्रभारी है, तो ये जो पद है ये टिकट लेने में कितना प्रभाव रखता? देखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया कि कांग्रेस पार्टी की चयन करने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में ना तो पद किसी फायदा पहुंचाता है और ना नुकसान पहुंचाता है। यहाँ सिर्फ जब वो प्रक्रिया चलती है तो जिताऊ, निष्ठावान और कौन आदमी कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी जी का नुमाइंदा बनकर उस इलाके की सेवा कर सकता है। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई AICC के अंदर बैठकर वो ये मान ले कि मेरा टिकट पक्का हो गया। जब तक वो धरातल पर लोगों के बीच में नहीं, लोगों की पसंद नहीं होगा, तब खाली पद से आदमी कांग्रेस के अंदर टिकट नहीं ले सकता। सर, परंपरा है कांग्रेस में और वो देखी भी जाती है अक्सर, चाहे चुनाव के दिन हो या ना हो, गुटबाजी, हुड्डा गुट, शैलजा गुट, रणदीप गुट, वो इस इलेक्शन को लेकर कहां तक जो है नुकसान पहुंचाएगा या फायदा करेगा? देखिए, ये आपने एक बात हमेशा मैं जब भी कोई बोलता है, आप जैसे पत्रकार पूछते हैं, मेरा सिर्फ एक ही है कि ये आप लोगों ने एक गुटबाजी का नाम दे दिया कांग्रेस को। हमारे यहाँ पर नेता हैं, हर आदमी का बड़े नेता हैं, उनका अपना धरातल पे अस्तित्व है और उनके साथ कोई ना कोई जुड़ाव रहता है। किसी का भी बड़े नेताओं के साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ होता है जो स्थानीय नेता होता है। अब जब अलग अलग क्षेत्र में उनका प्रभाव है, वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो आपने हुड्डा जी कहे, चाहे वो शैलजा जी कही, वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, पर काम तो कांग्रेस का करते हैं। तो गुटबाजी कहां पर है? मुझे कभी ये गुटबाजी नजर नहीं आई। आपको नहीं आई, मैं बता देता हूं। जब शैलजा मैडम का प्रोग्राम होता है तो हुड्डा ग्रुप के लोग दिखाई नहीं देते हैं, यहां तक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इनके जो फोटो है वो पोस्टरों से गायब होते हैं। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम होता है तो शैलजा ग्रुप के लोग नहीं वहां होते हैं और ना ही वहां उनके पोस्टरों में फोटो होती है। इसको गुटबाजी नहीं कहेंगे तो कोई और शब्द सुझाव के लिए आपके पास है? नहीं, देखिए मैं बताता हूं, आप एक आदमी जब राजनीति करता है और किसी बड़े नेता के साथ जुड़ाव रखता है तो वो उसका अपना, वो उसका व्यक्तिगत ये इच्छा होती है कि मैं अपने नेता का फोटो बड़ा करूं और किसी नेता की फोटो ना लगाऊं। ये कार्यकर्ता की बात है, ये नेता की गुटबाजी की बात नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, जब राहुल गांधी जी या आदरणीय हमारे अध्यक्ष खड़गे जी आते हैं तो आपको वहां शैलजा जी, आपको वहां हुड्डा जी, आपको वहां रणदीप जी, जो भी कांग्रेस हरियाणा की बात कर रहा हूं, हरियाणा की राजनीति की और मैं हरियाणा की आपको बात कर रहा हूं। अगर हरियाणा के अंदर अभी चुनाव होंगे, अभी राहुल गांधी जी हरियाणा के चुनाव में आएंगे, खड़गे जी आएंगे, तो मैं आपको सारों को एक मंच पर देखने को आप भी वहां देखेंगे, आप भी अपने चैनल पर चलाएंगे। ये सिर्फ एक कार्यकर्ता की अपनी इच्छा होती है कि मैं अपने आप को आज मेरे भी कोई साथी हैं, मेरे भी कार्यकर्ता हैं, वो मेरी फोटो बड़ी करने के चेष्टा में ये
सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम आपके बहुत ज्यादा नजदीक हैं। इसके अलावा ये गुटबाजी तो पत्रकार और आपका जो प्रेस है ये उसको उस एंगल से देखता है। यानी गेंद आपने हमारे ऊपर डाल दी। नहीं, देखो, गेंद मैंने आपके ऊपर नहीं डाली। मैं एक कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, मैं अपनी इच्छा बता रहा हूं कि हमारी इच्छा क्या होती है, वो आप उसको किसी और एंगल से देख लेते हैं, ये फर्क है। जबकि किसी को कोई फर्क नहीं होता, वो सिर्फ अपने नेता को अपनी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं आपका बहुत बड़ा साथी हूं, कार्यकर्ता हूं। हाँ, हमने देखी दोनों रैलियों में तस्वीरें, जी। हर कोई अपने आप को दिखा रहा था। और फिलहाल अब बात करें अपने निर्मल सिंह चौधरी की, वापसी की है कांग्रेस में, तो टिकट के दावेदार वो भी है। और उन्होंने तो एक मंच से भी ये बोला था कि मैं अंबाला से लोकसभा की जो सीट है कांग्रेस को जितवा कर भेजूंगा, बदले में 2 टिकटें विधानसभा की लूंगा। उनकी इस बात को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं कि मैं सही आदमी नहीं हूं इस बात का जवाब देने का। क्या उनकी बात शीर्ष नेतृत्व से हुई है या नहीं हुई है, ये तो निर्मल सिंह जी बता सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उनका पार्टी में आने से पार्टी को बल मिला है। अब वो दावेदार हैं, कहां से हैं, ये ना मुझे पता है, ये तो निर्मल सिंह जी जवाब देंगे कि वो कैंट लड़ना चाहते हैं कि सिटी लड़ना चाहते हैं। निर्मल सिंह का दावा है कि वो सिटी से लड़ेंगे जाना चाहते हैं, और चित्रा को कैंट से टिकट दिलवाने का दावा उन्होंने किया था। चलो, वैसे उनकी इच्छा है। मैं तो कहूंगा कि उनके 2 लड़के और हैं, वो उनकी भी टिकट मांग सकते हैं, कौन रोक रहा है। उनके पहले लड़के जगाधरी से लड़े हैं, शायद मेरे अगर जहन में आ रहा है, तो उसका क्या फर्क। आप, वो तो आपका अपना मामला है, आप मांगो। अब मैं चाहूं मैं कल को अपनी बीवी की मांग लूं, मैं अपने बच्चे की मांग लूं, मांगने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो तो पार्टी ने देखना है कि एक देनी है या एक भी नहीं देनी। कुछ ना कुछ तो है नहीं, जो एक देनी है और एक नहीं देनी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने 2 मांगे, 4 मांगे। वो पार्टी में बड़े नेता हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हमारे सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। अब वो, उनको लगता है कि मेरे को 2 मांगनी चाहिए, 4 मांगनी चाहिए, ये तो उनका व्यक्तिगत नजरिया है। मैं उस नजरिए पे कैसे टिप्पणी करूं। फिलहाल टिकट आपको मिल जाती है और चुनाव जीतते हैं, तो अंबाला के लिए क्या आप ऐसा करेंगे जो अंबाला की जनता आपको फिर से रखे? देखिए, आपने जो बात कही, चलो मैं एक बात, क्योंकि अभी ये दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो टिकट लेना है, फिर चुनाव लड़ना है, फिर उसके बाद रिजल्ट आना है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, मैंने भी पक्का नहीं कहा, मैंने कहा मान लेते हैं। मैंने भी कहा, मेरा सिर्फ इतना है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल खिलाड़ी रहा हूं बैडमिंटन में, तो मेरा कुछ सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा स्पोर्ट्स के प्रति रहता है। और तो यहाँ आज हालात ऐसे हैं कि स्पोर्ट्स के मामले में बहुत पिछड़ गया है अंबाला। और किसी जमाने में अंबाला एक बहुत पुराना जिला है, इसकी कमिश्नरी के अंदर शिमला भी आया करता था। 2 ही कमिश्नरी हुआ करती थी, या तो हिसार या अंबाला। फिर अंबाला में से कई जिले निकले, और जो जिले निकले वो ज्यादा तरक्की कर गए, और अंबाला आज भी वहीं खड़ा है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अंबाले की अनदेखी बहुत हुई है। पिछले 1966 से लेके आज तक राजनीतिक तौर पर अंबाले को कोई सही उम्मीदवार, कोई सही प्रतिनिधि नहीं मिला जिसने अंबाले के प्रति सोच रखी हो। मूलभूत सुविधाओं को भी अंबाले में आज अभाव है। मेरी प्राथमिकता ये मूलभूत सुविधाएं, जो ये आज आप देखते हो कि पानी की निकासी नहीं है, जो आप देखते हो कि पीने का स्वच्छ पानी नहीं कहीं मिलता, आप जो ये कूड़ा और करकट उठाने के सही प्रबंधन नहीं है, ये हैं तो ये छोटी छोटी समस्याएं, परंतु इच्छा शक्ति यहाँ के प्रतिनिधियों की नजर नहीं आई, इसलिए आज ये विकराल रूप ले चुकी हैं ये समस्याएं। मेरा दूसरा, अंबाला की अनदेखी अगर अब बात करते हैं, 66 में अपना हरियाणा बना, उसके बाद ज्यादातर सरकार कांग्रेस की रही, बीच में जनता दल हुआ करता था, कुछ एक समय के लिए हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल जी भी है, फिर कांग्रेस, भाजपा, फिर तो इस दौरान अनदेखी सभी नेताओं ने की।
देखिए, मैंने क्या कहा कि सरकार के अंदर से आपको अपने इलाके का काम करवाना आना चाहिए। मैंने अपनी बात में कहा कि जो यहां से नुमाइंदगी जिन लोगों ने करी है, वो नुमाइंदों ने ही हमारे अंबाले को उस तरीके से डेवलप करने की उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं थी। किसी ने अपना पेट भरा, किसी ने अपने आप को कॉलोनियां बनाई, किसी ने। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए अंबाले की जनता बेचारी हमेशा पिसती रही है। तो मैंने, आपने कहा, तो मेरी प्राथमिकता ये है कि जो ये आज छोटी समस्या विकराल हो गई है, पहले तो इसका हल हो। दूसरा, यहां पर आज एजुकेशन का हब अंबाला बड़े आसानी से बन सकता है। 3 मेडिकल कॉलेजेस आज इसके पेरिफेरी में हैं। आप सद्दोपुर को लो, मुलाना को लो, मोड़ा को लो, तो यहां पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ताकि यहां हम एक एजुकेशन सेंटर बना सकें। क्योंकि हर प्रदेश का, हर देश का, अगर निचली पीढ़ी, जो हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा आने वाला कल अंधकार में होगा। और अंबाला का युवा हमेशा जब भी बाहर निकला है तो पूरे दुनिया में वो नाम करके आया है, परंतु हमारे पास, अंबाला के लोगों के पास, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की कमी है। अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी को दिलवाने में कामयाब हुआ तो मैं अपना जीवन और राजनीतिक जीवन को सार्थक समझूंगा। तो ये थे चेतन चौहान, एआईसीसी के सेक्रेटरी, और इन्होंने बड़े ही बेबाकी से सवालों का जवाब दिया और साथ में ही बिना नाम लिए कई नेताओं पर निशाना भी साधा। फिलहाल टिकट की दावेदारी है और अब देखने वाली बात यह रहेगी, क्या हाईकमान इनको टिकट देते हैं, और हाईकमान अगर टिकट देते हैं तो क्या जनता की नजरों में ये खरे उतरते हैं और जनता इन्हें सर आंखों पर बिठाती है। देखने वाली बात रहेगी, ये आने वाला इलेक्शन तय करेगा। बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल पर।